हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर से फोर्थ क्वेश्चन से लेके एक्सरसाइज के और 11th क्वेश्चन तक। तो इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जितने हम क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आप भी पेन एंड नोटबुक लेके बैठिए और क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, समझते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे बीच में। तो फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, गिव वैलेंस बॉन्ड डिस्क्रिप्शन फॉर द बॉन्डिंग इन द कॉम्प्लेक्स वेनेडियम। यहाँ पे टेट्रा क्लोराइड है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में हम इसको टेट्रा क्लोरो वेनेडियम, और इसमें जितना भी चार्ज इसके ऊपर चार्ज है आई गेस, हाँ, एक नेगेटिव यूनिट, ठीक है, एक नेगेटिव यूनिट है। तो ये है। फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बॉक्स डायग्राम बनाना है मेटल आयन, which hybrid orbitals are used by the metal, और स्टेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी बताना है। मतलब इतने सेक्शन है इस क्वेश्चन के। तो VCl4 माइनस आपका एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है ये। तो इसमें हमको क्या क्या करना है, ऑर्बिटल का ऐसे बॉक्स वाला बनाना है, हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, और क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये बताना है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेनेडियम, जितने भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, तो उनमें ऐसे ही करना होता है। पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। तो हमने वेनेडियम आपका 23, और ये मैंने पहले भी बताया आपको कि जो वंस प्लेस में होता है जो भी आपका नंबर, वो डी में होता है। ठीक है, ये इजी वे है लर्न करने का। बाकी 4s2 में तो और ये 2 होगा ही ना, क्योंकि ये 20 आपका कैल्शियम 4s2 से होते हुए आ रहा है, कैल्शियम 20, फिर 21, 22, 23 ये आएगा ऐसे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, क्रोमियम। तो ऐसे लर्न करना है। तो 3 है तो 3d3 होने वाला है, और 4s2। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे मेटल की, वेनेडियम की कितनी है इसमें। तो वेनेडियम है x -4 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1 + 4 मतलब +3। तो +3 है। +3 का मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाते हैं, तो लो एनर्जी लेवल होता है, वो होता है 4s का। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो इससे जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन उसके बाद इससे जाएगा। तो द कॉन्फ़िगरेशन वी विल गेट इज, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन 3d2, 4s इज एम्प्टी, और इसके पास ही 4p है, दैट इज ऑल्सो एम्प्टी। तो ये हमको कॉन्फ़िगरेशन मिली। फिर बाकी हमने ये भी पढ़ा है, जो हैलोजेंस हैं हमारे, वो पेयरिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होने वाला है। ये जो हमारा इनर ऑर्बिटल है ये ऐसे ही रहने वाला है, एम्प्टी। तो इस केस में 3d+ है ये, जैसे एम्प्टी रहने वाला है, और 4s एंड 4p पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिगेंड्स कितने हैं, Cl कितना है, क्लोरो कितना है, 4 है। तो ये यहाँ पे 4s और p में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, एंड यू हैव टू मेंशन नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स इज 4, और उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखेंगे 4 orbitals of metal ion are available for hybridization, that means 1s and 3p are involving, means sp3 हुआ ये। तो कलेक्टिवली क्या हुआ, sp3, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए इसके। इसके बाद इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे। हेंस हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, क्योंकि एक s and p 3 इसमें p इन्वॉल्व हो रहे हैं। 4 वैकेंट sp3 hybrid orbitals for v3+ overlap with 4 orbitals of Cl- ions। तो ये हमको मालूम है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। तो जो Cl के लोन पेयर्स है वो कहाँ पे आएंगे, वो sp3 जो हाइब्रिडाइज्ड है ऑर्बिटल उसमें आके फिट होते हैं। ठीक है, तो दिस वे ये ऐसे इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, मींस दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में कॉम्प्लेक्स के पास क्या है, चार्ज बताया ना इसमें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्वेश्चन, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पूछ रहे हैं आपसे, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलेटेड टू पैरामैग्नेटिक करेक्टर होगा, डाईमैग्नेटिक करेक्टर होगा, तो वो तो नहीं पूछ रहे हैं इसमें, बट स्टिल इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी बना देंगे, तो ये मार्क करेंगे। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी फॉर्म में, मींस एग्जैक्टली ये नहीं भी आएगा तो घुमा फिरा के ऐसा एक क्वेश्चन आता है। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हमारा, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू एनर्जी स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल, हाँ ये आपका CFT से रिलेटेड है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। तो दिस इज द रिड्यूस्ड पोर्शन। अब यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ पे ड्रॉ आइसोमर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
तो ये हमको दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स, और इनमें जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, और इसमें हमको स्ट्रक्चर बनाना है। तो आइसोमर्स बनाने से पहले, क्योंकि ये थोड़ा-सा डिफरेंट हैं और थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लगते भी हैं, तो आप सबसे पहले ये याद रखिए, इनका जनरल फ़ॉर्मूला बनाइए। जैसे इसके केस में प्लेटिनम है, ठीक है, एमिनो है, क्लोरो है, नाइट्रो है, कितने-कितने, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा MA2BC, मतलब कि ये है M, और इसमें 2 A2 और BC, मतलब 4 जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? ये या तो स्क्वायर प्लेनर होगा या ये टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है? ये पॉसिबिलिटी होती है इसमें। तो अगर ये स्क्वायर प्लेनर होता है तो ये आपका स्टीरियो आइसोमर्स में कौन-सा टाइप हो सकता है? तो देखो, ये देख के ही आपको पता चल रहा है कि ये हमारा 2 आइडेंटिकल, क्योंकि लिगेंड्स हैं इसमें, तो इफ बोथ द आइडेंटिकल लिगेंड्स आर इन ऑन द सेम फेज, तो ये हमारा सिस पार्ट हो गया, ये सिस आइसोमर हो गया। ऑपोजिट साइड्स करके इसको हम ट्रांस बनाएंगे। फिर सेकंड आप देखते हैं, सेकंड में है A4 और B2, इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। इसमें सेंटर में तो M होगा, और ये सारे कॉर्नर्स पे A होंगे, और यहाँ पे ये B2 है तो एक B इधर होगा और एक B इधर होगा। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में इस फॉर्म में, जब ऑक्टाहेड्रल की बात आती है स्टूडेंट, तो आप याद रखोगे कि अगर हमारे प्लेन में, दिस इज द प्लेन में एक्सियल पोजीशन पे, ये CL एक्सियल पोजीशन पे 90 डिग्री बनाते हुए अगर सेम लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं तो वो सिस होता है। ये ऑपोजिट साइड होते हैं तो हम इसको ट्रांस कहते हैं। फिर नेक्स्ट है जिसमें बाइडेंटेट लिगेंड आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी देखेंगे, ठीक। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स, दिस इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब आप देखो EN है इसमें, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन इज बाइडेंटेट लिगेंड, तो ये दोनों साइड से क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों साइड से कंट्रीब्यूट करेगा और ऐसे कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस केस में भी आप देख रहे हो सेम साइड सिस, ऑपोजिट साइड ट्रांस। फिर 7th क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ ज्योमेट्रिक, इसमें डायरेक्टली कहा है कि ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, इनैंशियोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, मतलब दोनों ही हमको बनाने हैं फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स से। तो इसमें भी हम चेक करते हैं, जो ये वाला है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, दिस इज अ बी पार्ट, ये बी कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, इसका जनरल फार्मूला है MAA3, मतलब दिस इज द बाइडेंटेट लिगेंड, इसको ऐसे बनाना है हमको। और यहाँ पे ये है 4, जो है ये 4+ है, इस पे जो पावर है आपके वैलेंसी है जो, वो 4+ है। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि 3 है, क्योंकि तो ये कैसा है, एक कायरल सेंटर है, PT कैसा है इसमें, कायरल सेंटर है ये, मतलब एसिमेट्रिकल है। तो ये इनैंशियोमर्स बना सकता है, DL फॉर्म बना सकता है, तो डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म बनाएगा ये। इस केस में हम देखेंगे कि दिस इज द D फॉर्म एंड दिस इज द L फॉर्म। एक सेकेंड, दिस इज द L फॉर्म, ये तो करेक्ट है, सॉरी ये इधर होना था, ठीक है, ये इधर नहीं होना है, ये इसमें ऐसे होना है EN, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे, दिस इज अ D फॉर्म, दिस इज L फॉर्म, तो ये बस इनैंशियोमर्स बनाएंगे। फिर इसमें नेक्स्ट था, एक मिनट, ए का तो बना दिया, ये हमने बनाया। बी वाला है, इसमें प्लेटिनम है, इथाइलिन डायमाइन है, क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है, और ये भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, 2+ है इसमें। तो इसके केस में देखो, एक तो स्ट्रक्चर, अगेन इसको मार्क करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना रहे हैं, सिस ट्रांस बना रहे हैं क्या, देख के ही पता चल जाएगा हमको, यस ये बनाएगा। क्यों? क्योंकि सेम साइड, सेम आपका लिगेंड रिपीट हो रहा है, और ये दोनों हमारे Br और Cl है, हैलोजेंस है, तो काइंड ऑफ सेम आप इनको भी मान सकते हो। तो सेम साइड है, EN सिस होगा, और इनको अपोजिट साइड कर दो तो ये ट्रांस बना देंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो इसमें जो सिस वाला फॉर्म है, ये इनैंशियोमर्स भी बना सकता है। तो ये इसका सिस फॉर्म है, ये मिरर इमेज बनाया, ये इसने मिरर इमेज बनाया, तो बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो ये इनैंशियोमर्स भी बनाता है, ठीक है, ये इनैंशियोमर्स भी बनाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है इसमें कि ऐसा कभी ऐसे, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं दिया रहेगा, आपको डायरेक्ट पूछा रहेगा कि एक एग्जांपल दो ऐसा जिसमें कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो ज्योमेट्रिकल भी बनाता है और इनैंशियोमर्स भी बनाता है, या सिस फॉर्म बनाता है कि ट्रांसफॉर्म बनाता है, ये भी पूछते हैं। ट्रांस इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि, सॉरी इसमें भी B आ रहा है, सिमेट्री होती है,
ठीक है, ट्रांस इसलिए नहीं बनाएगा, इसमें सिमेट्री होगी। सिस इन केसेस में क्या होता है, सिस इसमें सिमेट्री नहीं होती है। फिर 8th क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, मैं समझा देती हूँ, बाकी आप इसमें देखना। व्हाट आर लिगेंड्स, व्हाट आर देयर टाइप्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स ऐसे आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्या करते हैं, डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को, और क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो क्लासिफिकेशन होता है लिगेंड्स का, दैट इज बेस्ड ऑन बाइंडिंग साइट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो इसमें ये टाइप है, नंबर 1 है मोनोडेंटेट। डेंटेट टर्म बाइट से आया है, बाइटिंग, मोनो मतलब जो एक ही पॉइंट पे बाइट करता है, या इसको हम केमिस्ट्री के टर्म में बोलेंगे वेर अ सिंगल डोनर एटम शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिंगल बनाएगा, जैसे Cl है ना, इसमें सिंगल पेयर है, OH में सिंगल, Cn में सिंगल, तो ये मोनोडेंटेट है। बाइडेंटेट लिगेंड्स donate two lone pair of electron to the central metal atom is known as bidentate ligands। तो bidentate ligands में हमारे, और इनको चिलेटिंग लिगेंड्स भी कहते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड्स में आप देखेंगे कि देयर विल बी 2 पॉइंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेंगे। तो जैसे इथाइलिन डाइअमाइन है, तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। सो एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, दो साइड से लोन पेयर्स को शेयर कर रहा है। सेम विद ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन में भी आप देख रहे हो COO COO, ठीक है, यहाँ से, तो ये दोनों जो लोन पेयर हैं ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, इधर से शेयरिंग होगी, तो ये क्या कर रहे हैं, दो पेयर को शेयर कर रहे हैं। अब आता है पॉलीडेंटेट। तो पॉलीडेंटेट के अंदर सारे ही आ जाते हैं, जैसे ट्राइडेंटेट आ जाएगा अगर 3 लोन पेयर की शेयरिंग हो रही है, 4 है तो टेट्राडेंटेट हो जाता है, 5 है तो इसमें पेंटा हो जाता है, एंड सो ऑन। 6 भी है, 6 का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे, उसको हेक्साडेंटेट कहते हैं। तो ये सब पॉलीडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आ जाता है। अगेन इसको भी नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। EDTA का फुल फॉर्म भी आता है पूछने के, और ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी आता है, और ये क्वेश्चन बन के ऐसा भी आता है कि कितने पॉइंट से, मतलब कितने पार्ट से ये लोन पेयर की शेयरिंग करता है। तो आप कहेंगे यहाँ से करेगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर 2 पॉइंट्स ये हो गए, 2 ऑक्सीजन, और ये कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 लोन पेयर्स डोनेट करेगा सेंटर एटम को। ये लिखा भी है इसमें 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन। 9th क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क का भी आता है। आयनिक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बताओ, कैटाइनिक एंड आयनिक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जैसे ये दिख रहा है, ये तो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कैटाइन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस मतलब नेगेटिव चार्ज होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। न्यूट्रल है मीन्स ये, जैसे न्यूट्रल। अब 10th क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाउ स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी इस पे बेस्ड है, फैक्टर्स पूछे हैं उसमें। तो जो मेटल और लिगेंड का जो इंटरेक्शन होता है वो वैसे ही होता है जैसे बेस और एसिड का होता है, कि मेटल्स बिहेव्स लाइक लुईस बेस, और लिगेंड्स बिहेव लिगेंड्स बिहेव करते हैं, और डोनर होते हैं ना, डोनेट करते हैं। तो बेस ये यहाँ पे एसिड लिखना था, मेटल एक्सेप्टर होते हैं तो वो लुईस एसिड जैसा बिहेव करते हैं, और जो लिगेंड्स होते हैं ये बेसिस की तरह बिहेव करते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये मेटल है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और ये इसने बनाया प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये बना हमारा कॉम्प्लेक्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस केस में हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का विद इसके जो चार्जेस हैं वो डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे फोकस करना है। हायर द वैल्यू ऑफ के, लार्जर इज द थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी। के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। के की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, के की वैल्यू ज़्यादा होगी जब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना है इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, और जो रिएक्टेंट है इसका कम होगा, ठीक है। तो के की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इसमें एग्जाम्पल भी है ऐसे, ही एग्जाम्पल भी ऐसे भी आता है डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू इसकी ज़्यादा है कॉपर के कॉम्प्लेक्स की, तो ये मोर स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू सिल्वर का कॉम्प्लेक्स। एक और फैक्टर्स भी पूछते हैं कि नेम द फैक्टर्स गवर्निंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब फैक्टर्स बताने हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन किन फैक्टर्स पे बेस्ड होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। तो ये 2 फैक्टर्स हैं स्पेसिफिकली,
चार्ज टू साइज रेशियो, चार्ज मतलब सपोज 2 चार्ज है टू साइज रेशियो मतलब ये कितना पिकोमीटर है, जैसे इस केस में कॉपर का 69 पिकोमीटर है और कैडमियम का हम ले रहे हैं 97 पिकोमीटर। तो इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ा ज़्यादा आएगी, इसकी वैल्यू कम आएगी। आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर है ना, इसमें लेस है। तो हायर द चार्ज टू साइज रेशियो ग्रेटर द स्टेबिलिटी। तो हायर है चार्ज टू साइज रेशियो इन केस ऑफ कॉपर 2 प्लस कंपैरिजन टू कैडमियम, तो इसकी ज़्यादा होगी। ऐसे नेचर ऑफ लिगेंड तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा ईजिली डोनेट कर देगा लोन पेयर, ठीक है। तो लिगेंड्स दोज आर स्ट्रॉन्गर बेसिस टेंड टू फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। तो जिन कॉम्प्लेक्सेस में ऐसे लिगेंड्स हैं जो ईजिली डोनेट करते हैं लोन पेयर को, मतलब जो स्ट्रॉन्गर लुईस बेस हैं, वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। तो ये फैक्टर्स हैं इसमें। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ये पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। थैंक यू।